अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली ट्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। आज हम सेट्स से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो करने जा रहे हैं, जिससे आपके सेट्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्ड होंगे और चाहे सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपको, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सेट्स के 11 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो मैं आज आपको करना सिखाऊंगी, जिसमें से है यूनियन, इंटरसेक्ट, कॉम्प्लीमेंट लेना, डिफरेंसेस करना और ए डेल्टा बी। ये तमाम चीज़ें हम सॉल्व करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आपको सेट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है, आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो टू साइड्स को बराबर करने का आपको क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे। ए डेल्टा बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी। तो अगर आपको ए डेल्टा बी निकालना आता हो, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्ट बी, तो आप इजीली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। या कोई भी आपको डी मॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिससे ये डी मॉर्गन्स लॉ के दो फॉर्मूलाज हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, या ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाऊंगी। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा अगर आपको इन क्वेश्चंस की सॉल्व वीडियो चाहिए हो। तो आज हम बेसिकली इन सब में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे ये हो रहा है, ये हो रहा है, इन तमाम कामों को करना सीखेंगे कि इनको करते कैसे हैं। अगर आप एक बार इनको करना सीख जाएंगे तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी आपको सेट हो, उसके कोई भी एलिमेंट्स हो, आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 सेट्स लिए हुए हैं। ओके, तो हमने सेट लिया हुआ है, एक आपका यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर आपके अंदर नंबर्स आ रहे हैं 1 till 10। एक आपका सेट ए है जिसके अंदर नंबर्स हैं 2 4 6 8। एक सेट बी है जिसके अंदर आपके नंबर्स हैं 6 7 8 9। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर आपके जो भी दूसरे सेट्स हैं उसके तमाम ही एलिमेंट्स आते हों। तो ये ए सेट बी सेट जो है ये सब सेट हुआ आपके यूनिवर्सल सेट का। सबसेट मतलब ये लाइक ये फैमिली ले लें, जिसके अंदर ये फैमिली के मेंबर्स ले लें कि ये दोनों जो हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं, दोनों इसके सबसेट हैं। ठीक है जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है सेट्स के अंदर यूनियन क्या होता है। ए यूनियन बी हम निकालना सीखेंगे। ए यूनियन बी का मतलब है हमें ए के सेट के एलिमेंट्स और बी के सेट के एलिमेंट्स को यूनियन करके यानी कंबाइन करके मिला के लिख लेना है। यूनियन की एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर यूनियन का सिस्टम होता है। तो यूनियन क्या करती है, यूनियन जो है वो लोगों को एक साथ इकट्ठा कर देती है, जमा कर देती है। तो इसी तरह से ये जो यूनियन का साइन है ये क्या करेगा, ये ए और बी के सेट्स को मिला के लिख देगा। एक चीज़ मैं इसके साथ क्लियर करती जाऊँ, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो है यूनियन और यूनिवर्सल के साइन के बीच में। देखिए ये है यूनिवर्सल का साइन। यूनिवर्सल सेट वो सेट जिसके अंदर आपके जो बाकी सेट्स हैं उसके सारे ही एलिमेंट्स आते हैं, और ये यूनियन का साइन है। ठीक है, तो इनको मिक्स नहीं किया करें, ऐसे कंफ्यूज नहीं हुआ करें। और दूसरी चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आपका जो यूनिवर्सल का साइन है, ये जो आपका सेट है यूनिवर्सल सेट, ये कभी भी दो सेट्स के बीच में आ ही नहीं सकता। अगर दो सेट्स के बीच में कोई साइन लगा हुआ है तो वो यकीनन जो है वो यूनियन का ही साइन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ए और बी सेट्स को यूनियन करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए अपने जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स लिख लेंगे। हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। तो हम सेट्स ए के एलिमेंट लिखेंगे। हम करने जा रहे हैं ए यूनियन बी। ए सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 6 एंड 8। देन हम इसके बीच में यूनियन का साइन पुट करेंगे। बी के एलिमेंट्स लिखेंगे जो है 6 7 8 एंड 9, 6 7 8 एंड 9। और अब हम इनको सिंपली एक साथ मिला के लिख देंगे। और सीक्वेंस वाइज जो भी आपकी काउंटिंग की सीक्वेंस होती है आप उसको उसी तरह से लिखेंगे। तो आपकी काउंटिंग की सीक्वेंस में क्या आएगा, 2 3 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो 4, देन 5 नहीं है, 6 7 8 एंड 9। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, आपने दो सेट्स का यूनियन कर लिया है। सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें करना है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन लेना। इसको आप साइन को इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि देखिए कॉमन की स्पेलिंग क्या होती है, COOMON। आखिर में एन आता है ना, तो आप इस एन का साइन से याद रखिएगा कि ये इंटरसेक्ट है, यानी कि कॉमन लेना। कॉमन लेने में आपने क्या करना होता है, आपने वही दोनों सेट्स ए और बी में कॉमन लेना है। तो दोनों सेट दोबारा लिखिए, 2 4 6 8 था, 2 4 6 8। एंड देन इंटरसेक्ट का साइन लगाया, आपने बी सेट के एलिमेंट्स लिखे।
और आपने इन दोनों सेट्स में आपको जो भी चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं आपने उनको एक बार लिख लेना है। तो देखें आपको इनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं। इसमें 6 और 8 कॉमन है, तो आप इसको एक दफ़ा लिख लेंगे 6 और 8, तो ये आपके इंटरसेक्ट का जवाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला है आपको ए डेल्टा बी लेना है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम ये कॉमन का बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो कॉमन नंबर्स होते हैं हम उनको छोड़ के जो भी दोनों सेट्स में बचेगा वो लिख लेते हैं। इसको करके देखते हैं। चले, इसमें बीच में डेल्टा का साइन लगा लिया, 6 7 8 9। आपने क्या करना है, इसमें दोनों सेट्स में जो भी कॉमन है आप उनको कट कर देंगे। 6 कॉमन था इन दोनों में, 8 कॉमन है, आपने कट कर दिया, और जो भी दोनों सेट्स में बचा आप वो लिख लेंगे, यानी कि 2 4 7 और 9। ओके, तो ये हमारा ए डेल्टा बी का जवाब हो गया। फोर्थ वन की तरफ चलते हैं। फोर्थ वाले में क्या करना है, आपने ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी का मतलब होता है आपने डिफरेंस लेना है। ठीक है, आपने ए के सेट के एलिमेंट्स में से बी वाले एलिमेंट्स माइनस कर लेने हैं। तो ए माइनस बी कर लेते हैं। ए माइनस बी के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले अपने ए सेट्स के एलिमेंट लिखने होंगे जो हैं 2 4 6 8, माइनस का साइन लगाना होगा। बी के एलिमेंट्स लिखने होंगे जो हैं 6 7 8 और 9। अब आपने क्या करना है, आपके बी के जो भी एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं आपने उनको कट कर देना है। बी में से आ रहा है 6 और 8, और आपने ए माइनस बी करना है ना, तो यानी ए के बचे हुए एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। आप में जो भी अब ए में बच जाएगा, क्योंकि आपने ए में से बी को निकाल दिया, तो बी में ए में क्या बचा, ए में 2 4 बचा, तो आपने यहाँ पे 2 और 4 लिख लेना है। सिंपली इसी तरह से बी माइनस ए होगा। मैं आपको ये सॉल्व हुआ दिखा देती हूँ। बी माइनस ए किस तरह से होगा, आपने पहले बी के एलिमेंट्स लिखने होंगे, देन माइनस करके ए के एलिमेंट्स लिखने होंगे। देखिए बी माइनस ए मैंने किया हुआ है, इसमें मैंने पहले बी के एलिमेंट्स लिखे 6 7 8 9, माइनस का साइन, फिर ए के एलिमेंट्स लिखे 2 4 6 8, देन बी में जो जो ए के एलिमेंट्स आ रहे थे 6 और 8 उनको कट कर दिया। बी में जो बच जाएगा हमारा आंसर होगा, ऑब्वियसली बी में क्या बच रहा है 7 और 9, तो 7 और 9 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है ए कॉम्प्लीमेंट, और 7 में करना है बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपने अपने यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर देना है, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपने अपने यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देना है। तो चलें ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट के हम अपने नंबर्स लिख लेते हैं। क्या है, यूनिवर्सल सेट के नंबर है 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जिसमें से हम अपने ए के एलिमेंट्स जो थे 2 4 6 एंड 8 को एलिमिनेट कर देंगे। तो अब हम अपने यूनिवर्सल सेट में जहाँ पे भी 2 4 6 एंड 8 आ रहा है इसको कट कर देंगे, तो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज़ें बचेंगी, यहाँ बच गया 1 3 5, सब ऑड नंबर्स बचे 9 तक, 1 3 5 9 और एक इवन नंबर 10। ठीक है, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब है। सेम इसी तरह से आपका बी कॉम्प्लीमेंट होगा। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने यूनिवर्सल सेट में से बी के नंबर्स को माइनस कर देना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट अब मैं आपको सॉल्व शो करती हूँ। ये देखें, ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किया हुआ है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से आपने बी के एलिमेंट्स मालूम करने, आपने तमाम यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिखे 1 till 10, माइनस का साइन लगाया, बी के जो भी नंबर्स थे आपके 6 7 8 9 वो लिखे। अब आपने यूनिवर्सल सेट में से जो भी बी के एलिमेंट्स आ रहे होंगे आपने उनको कट कर लिया। कट करने के बाद जो भी यूनिवर्सल में बचेगा वो आपका जवाब होगा। तो इस तरह से हम बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें करना है ए यूनियन बी और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए आप एक बात गौर से समझें कि 8 वाला क्वेश्चन और 9th वाला क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट बना हुआ होगा, जैसे हमने डी मॉर्गन्स लॉ के सवाल देखे थे। डी मॉर्गन्स लॉ में ये देखें, ये ब्रैकेट बने हुए थे यहाँ पे, ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्ट बी पे कॉम्प्लीमेंट। हमने डी मॉर्गन्स लॉ के एक पार्ट में देखा ये क्वेश्चन। तो ये वाले अगर आप सॉल्व करना सीखेंगे तो आप हाफ जो पार्ट है डी मॉर्गन्स लॉ का, जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, ये आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपने याद रखना है कि जो भी जिसमें भी ब्रैकेट बना हुआ होगा, ऐसे वाले जो पार्ट हैं ये 2 स्टेप्स में सॉल्व होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट वाले जो हैं वो 2 स्टेप्स में सॉल्व होते हैं, और इस तरह के जैसे
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसमें ए पे भी कॉम्प्लीमेंट है, बी पे भी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन भी। तो ऐसे वाले जो सवाल हैं वो 3 स्टेप्स में सॉल्व होंगे। तो पहले मैं ये वाले आपको 2 स्टेप्स वाले करके दिखाती हूँ, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने यूनियन लेना होगा, देन आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। तो चलिए जी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें यूनियन लेना है। आपने अपने ए यूनियन बी स्टेप 1 को सॉल्व करना है। स्टेप 1 में हमें ए यूनियन बी करना है। तो ये हमने ए यूनियन बी अभी पहले निकाल चुके हैं, हम कर चुके हैं। तो ए यूनियन बी का डायरेक्ट जो है जवाब हम लिख लेते हैं। हमारे पास ए यूनियन बी जो हमने सॉल्व किया था उसका जवाब था 2 4 6 7 8 9। तो हम डायरेक्ट अपना ए यूनियन बी का जवाब लिख लेते हैं, जो है 2 4 6 7 8 एंड 9। ठीक है, क्योंकि हम पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। ए यूनियन बी का जवाब है लिख लिया है हमने। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये स्टेप 2 है। मैंने आपको बताया ना ये सवाल 2 स्टेप्स में होंगे। स्टेप 1 में क्या करना है, अगर इंटरसेक्ट है तो इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर यूनियन है तो यूनियन करेंगे। यानी जो भी ब्रैकेट के अंदर काम है आपने वो पहले करना है। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही होता है जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिया था, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपकी जो भी चीज़ होगी, यहाँ पे अगर ए यूनियन बी है तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को आपने माइनस कर देना है। ओके, तो अब हम ये कर लेते हैं। हम इसके लिए अपने यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे। 1 till 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा जो ए यूनियन बी का जवाब है, जो कि है 2 4 6 7 8 एंड 9। ओके, अब हमने क्या करना है, इस यूनिवर्सल सेट में जो भी ए यूनियन बी के नंबर्स आ रहे हैं उसको हम कट कर देंगे। तो अब हम ये कर लेते हैं, इसमें से 2 4 6 7 8 एंड 9 कट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ बच गया 1 3 5 एंड 10। ओके, तो ये देखें हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए इंटरसेक्ट बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब आप खुद ही समझ रहे होंगे, आपको पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करनी है, जिसमें ए इंटरसेक्ट बी लेना है स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में क्या करना है, आपने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो इसका पहले ए इंटरसेक्ट बी करते हैं। देखेंगे आपके लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि आप इसको ईजिली समझ लें। ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें स्टेप 1 में क्या करना है, आपने ए इंटरसेक्ट बी। ए इंटरसेक्ट बी का मतलब है आपने ए और बी में कॉमन निकालना है। तो इसके लिए हमने वही किया जैसे हमने पहले किया था। हमने ए के एलिमेंट्स लेके एन कॉमन का साइन लगाया, देन बी के एलिमेंट्स लेके, और इन दोनों में जो भी चीज़ें कॉमन थी, जैसे कि 6 8 इन दोनों में कॉमन है तो उसे एक बार ले लिया। हमारा स्टेप 1 हो गया, हमने ए इंटरसेक्ट बी कर लिया। अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से जो भी आपके पास लिखा हुआ है अंदर, वो आपने माइनस कर देना है। तो आप यूनिवर्सल सेट में से जो है वो ए इंटरसेक्ट बी माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए। इसके लिए आपने क्या किया, आपने अपने यूनिवर्सल सेट के तमाम नंबर्स लिखे 1 till 10, माइनस का साइन लगाया, देन आपने जो अपना ए इंटरसेक्ट बी का जवाब था यानी कि 6 और 8 वो लिखा। अब अपने यूनिवर्सल सेट में से 6 और 8 को कट कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें बच रही हैं आपके यूनिवर्सल सेट में, जैसे कि 1 2 3 4 5 9 एंड 10, तो ये आपका 7 9 10, तो ये आपका ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब है। ओके, नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था ये 3 स्टेप्स में सॉल्व होंगे। आपने पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, देन बी कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, और फिर इन दोनों को यूनियन करना होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास ए के जो नंबर्स हैं वो हैं 2 4 6 8। एक मिनट, वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ।
बी के नंबर्स हैं आपके पास 6, 7, 8, 9। अब आपने क्या करना है, फाइंड करना है आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए आप स्टेप 1 में क्या करेंगे, अपना ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का वही तरीका है, आपने यूनिवर्सल में से ए के नंबर्स को माइनस कर देना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने यूनिवर्सल के नंबर लिख लेंगे जो थे 1 से लेकर 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, जिसमें से हम माइनस कर देंगे अपने ए के नंबर जो हैं 2, 4, 6 एंड 8। तो हम इसमें से 2, 4, 6 और 8 कट कर देते हैं। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10। ओके, स्टेप 1 कर लिया हमने, ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 में बी कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड आउट करना है। तो अब हम स्टेप 2 करते हैं जिसके अंदर हम बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको बताया था इस तरह के सवाल आपने याद रखने के 3 स्टेप्स में होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और फिर इनका यूनियन लेना स्टेप 3। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से आपने बी माइनस कर देना है। यूनिवर्सल के नंबर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, जिसमें से हम माइनस कर देंगे अपने बी के नंबर्स जो हैं 6, 7, 8 एंड 9। तो हम इसको कट कर देते हैं 6, 7, 8, 9। हमारे पास जवाब बचेगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 10। ओके, तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। अब हम अपना लास्ट स्टेप जिसमें हमें ए कॉम्प्लीमेंट और का यूनियन करवा देना है बी कॉम्प्लीमेंट से, ये है हमारा स्टेप 3। ओके, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट के जवाब लिख लेंगे जो थे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10, और इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर लिखे, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स के नंबर लिखे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 10। ओके, तो अब हमें यूनियन का मतलब क्या है, हमें अपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के जितने भी नंबर्स हैं उनको सबको यूनियन करके यानी मिला के लिख लेना है। तो मैं यहीं पे इसका जवाब लिख देती हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। और हमें सीरीज़ वाइज लिखना है, 1, 2 है यहाँ पे, 3 मौजूद है, 4 भी है, 5 है, 6 नहीं है दोनों में, 7 है दोनों में, 8 नहीं है, 9 है और 10 है। अच्छा, अगर आपके कोई भी नंबर रिपीट भी हो रहा है जैसे कि 10 2 दफ़ा, लेकिन आप उसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब हो गया। लास्ट पार्ट करते हैं जिसके अंदर हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं ये आपको सॉल्व दिखा देती हूँ, सेम ये उसी तरह से होगा। चलें जी, देखें ये आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट करना है, जिसमें स्टेप 1 में क्या करेंगे, आपने ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट करने फाइंड आउट करने का तरीका वही है, यू माइनस ए। ओके, आपने अपना u माइनस ए किया, मैंने इसका डायरेक्ट जवाब लिख लिया क्योंकि इससे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो लेना सीख चुके हैं। आपने ए कॉम्प्लीमेंट के लिए सेम इसी तरह से करना है, आपने अपने यूनिवर्सल के नंबर्स में से जो है वो ए के नंबर्स माइनस कर देने हैं और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल में से बी वाले नंबर्स को माइनस कर देना है। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब लिख लिया है, बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब लिख लिया है। स्टेप 1 और स्टेप 2 हमारे क्लियर हो गए। अब हमें लास्ट स्टेप करना है जिसके अंदर हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन लेना है, क्योंकि इसके बीच में इंटरसेक्ट का साइन आ गया। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन लेना। तो इसके लिए हम अपने पहले ए के कॉम्प्लीमेंट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, देन इंटरसेक्ट का साइन लगाएंगे एंड बी कॉम्प्लीमेंट के तमाम अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे। जैसे कि इसके अंदर 1 दोनों में कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है एंड देन इसके बीच में जो है वो 5 कॉमन है। तो देखें आसानी से हमने एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट कर लिया। तो अगर आप इन सवालों की इन चीज़ों को करना सीख जाते हैं तो आप इजीली कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे कि आपको डी मॉर्गन्स लॉ, अब देखिए आप इस डी मॉर्गन्स लॉ के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने ये पार्ट भी करना सीखा है, आपने ये पार्ट भी करना सीखा है, या आपको कोई भी डिफरेंसेस के क्वेश्चन आ जाते हैं, इक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि ये, तो आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किएगा, सब्सक्राइब किएगा, शेयर किएगा। अल्लाह हाफ़िज़।